बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पेशल। तो नाज़रीन, आज सेकंड सेमीफाइनल था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड ने 10 विकेटों से ये सेमीफाइनल जीत लिया है। और अब फाइनल मार्का जो होगा एमसीजी ग्राउंड में पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड होगा, जो कि 13 अक्टूबर को खेला जाएगा। आज के मैच का विनिंग मोमेंट देख लेते हैं पहले, विच इज ब्रॉट टू यू बाय कोका कोला। अब विनिंग मोमेंट तो हमने देखा, फैन थ्रू आउट द टूर्नामेंट बड़े पुरजोश रहे। आज के मैच में भी इंडियन फैंस हजारों की तादाद में एडिलेड क्रिकेट ग्राउंड में हम मौजूद थे। तो जनाब, खेल दिल में है, फैन मूवमेंट विच इज ब्रॉट टू यू बाय जैल। तो जनाब, ये फैंस ही हैं जिन्होंने हर टीम को अपनी अपनी जगह पर सपोर्ट किया है, और इन्हीं की बदौलत ये टूर्नामेंट सक्सेसफुल रहा। और अब फाइनल की तरफ हम जा रहे हैं। एमसीजी ग्राउंड में पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल होगा। आज की जो शिकस्त है वो इंडिया शायद सालों ना भूल पाए, क्योंकि 170 फॉर 0 इंग्लैंड ने जिस तरह से लाठी चार्ज किया है, इस पर सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तजिया भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हमजा, जज़ाकल्लाह। सर, कैसे जज्बात हैं, क्या तासुरात हैं? 152 फॉर 0 पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ दिया इंग्लैंड ने, इसका अफसोस रहेगा हमें। 170 फॉर 0 नाउ इंडिया के लिए ये भूलना कितना मुश्किल होगा? देखिए, इनसाइड 12 मंथ्स इन 2 डिफरेंट वर्ल्ड कप्स ये दूसरी ऐसी शिकस्त है जिसमें इंडिया को कोई विकेट ही नहीं मिली। और हाई प्रेशर गेम्स में इंडिया पाकिस्तान एक दुनिया का सबसे हाई प्रेशर गेम है। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल किसी भी 2 मुल्कों के दरमियान हो, हाई प्रेशर गेम है। तो इससे पता ये चलता है कि इंडिया की जो शॉर्ट कमिंग है उनकी बॉलिंग में, वो बड़ी चीखें मार मार के यहाँ हो रही है सबके सामने। इंडिया जब ये स्क्वाड अनाउंस कर रहा था तो हम अपने प्लेटफॉर्म्स पे बात कर रहे थे कि इंडिया की जो बॉलिंग है ना, वो पेस लैक करती है। और जब आप ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी कंडीशंस में जाते हैं और पेसी कंडीशंस में जाते हैं, तो यू प्रेफर टीम जो कि जिसके जो है ना, आपके ऊपर 140 से ऊपर वाले 1-2 बॉलर्स आपके पास होने चाहिए। सो आई गेस कि दिस इज़ वेयर इंडियन टीम लैक्स सीरियसली। अगर आपके पास उमेश यादव है, अगर आपके पास उमरान मलिक है जो कश्मीर से नया लड़का है इंडिया का, वो अगर आपके पास हैं और आप उनको यूटिलाइज नहीं करते और आप सारी की सारी पेस बैटरी वो उठा के लाते हैं जो मीडियम पेसर्स हैं, तो फिर जब पिच अच्छा आएगा तो अच्छी बैटिंग टीमें तो आपको नहीं बख्शेंगी। और ये बात तो कल भी हुई थी कि अगर इंग्लैंड इनके खिलाफ टॉस जीतेगा तो वो चेस करने जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया की जो बॉलिंग है वो वंस अगर नया बॉल स्विंग ना हो तो ये तो किसी भी रन को मतलब दिफा करवा सकती है, किसी भी टोटल को जो है ना ये वो कर सकती है, उसको स्कोर पूरा करवा देती है। और इंडिया की इस बॉलिंग के लिए ज़रूरी है कि इनको 180 से ऊपर ही रन्स मिले, फिर ये स्टैंड करते हैं कि इनका कोई चांस हो। बॉलिंग में तो हमने देख रहे हैं उनके बैटर्स, जो बड़ी एक लंबी बैटिंग लाइनअप है इंडियन टीम की, और वो रिलाई ही बैटर्स पर करते हैं हमेशा की तरह। ओपनिंग पेयर जो है वो फिर से दगा दे गया। रोहित शर्मा फिर 27 पर, केएल राहुल छोटे मैचेस में रन कर लेते हैं। अगर कहा जा रहा था कि कम बैक कर गए, लेकिन जैसे ही बड़ा मैच आया, प्रेशर मैच में, वो फिर से आउट हो गए। आई थिंक कि ये जो बिल्कुल बॉडी के करीब वाला बॉल है, इस वर्ल्ड कप में और एशिया कप में 3 से 4 दफ़ा ये इसी तरह के बॉल पे आउट हुए हैं। यहाँ इनसाइड एज पे बोल्ड होते रहे 2 दफ़ा नसीम शाह से और 1-2 दफ़ा आउटसाइड एज पे। तो जब आप एज एन ओपनिंग बैट्समैन नया बॉल खेलते हैं और स्पेशली इन कंडीशंस में जहाँ पे बॉल को अच्छी कैरी मिलती है, तो आप उसको हाफ बैट के साथ नहीं खेलते, आप उसको पूरे बैट के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। और वो टेक्निकली बड़े अच्छे प्लेयर हैं, टेस्ट मैच के ओपनर हैं। आई डोंट नो कि वो क्यों उसको प्लेस कर रहे थे, हालांकि स्लिप भी थी। अगर वो बैट में सही आ भी जाती बॉल तो वहाँ पर स्लिप भी खड़ी हुई थी। तो आई थिंक इट वाज लेस परसेंटेज काइंड ऑफ अ शॉट जिसमें रिस्क का आंसर बहुत ज़्यादा था और वो उस पर आउट हुए। रोहित शर्मा की फॉर्म आपको पता है, पूरा वर्ल्ड कप आपको कहीं नज़र नहीं आई। आज भी 1-2 शॉट उन्होंने अच्छे खेले, लेकिन बाय एंड लार्ज देखें उनकी जो बैटिंग है ना, उसमें फिटनेस का एलिमेंट बहुत ज़्यादा उन्हें हर्ट कर रहा है। वो चौके के बाद अगले 3 बॉल डॉट खेलते हैं, जबकि जो प्लेयर फिट हैं वो चौके के बाद फौरन सिंगल करते हैं। वो अपने थोड़ा सा बॉल प्लेस करते हैं एंड दे आर एबल टू गो फॉर द सिंगल। रोहित शर्मा ने इतना वेट गेन कर लिया है और वो अब लेथार्जिक लगते हैं प्रॉपर। उनको फील्ड में देखें, उनको बैटिंग में देखें तो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ चौका छिक्का ढूंढ रहे हैं। तो आप इस लेवल के प्लेयरों के, दुनिया के टॉप 2-3 अगर बैट्समैन का जिक्र हो और अगर एबिलिटी वाइज देखा जाए तो शायद वो दुनिया के बेहतरीन प्लेयर है, बिल्कुल। लेकिन इस फिटनेस के साथ वो अपने टैलेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहे और इट इज़ हर्टिंग द इंडियन टीम, बिकॉज इंडिया की टीम में 1 नहीं 3 से 4 प्लेयर ऐसे हैं जो दे नीड टू बी वेरी फिट। इंडिया के कीपर पंट भी जो हैं वो भी फिट नहीं है। इंडिया की जो बॉलिंग है उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा एथलेटिसिज्म का आंसर नज़र नहीं आता। अगर आप पांड्या को साइड पे निकाल दें
और एक आध और बॉलर को, तो बाकी तमाम बॉलर्स जो हैं वो उतने फिट नहीं हैं जितने दूसरी टीमों के फास्ट बॉलर्स फिट और अच्छे फील्डर्स हैं। तो आई थिंक डिस्पाइट ऑल द फैसिलिटी, डिस्पाइट ऑल द बिग मनी एंड ऑल दैट इज़ देयर इन द IPL एंड द अमाउंट ऑफ क्रिकेट ये खेलते हैं, मेरा ख्याल है कि इंडियन टीम में फिटनेस का जो नेक्स्ट लेवल है वो अचीव करना अभी बाकी है और वो हर्ट करता है उन्हें बिग टाइम। फिटनेस की बात हो रही तो जनाब विराट कोहली जो है फिर से भारी जिम्मेदारी उनके कांधों पर आ गई। ओपनिंग जैसे ही टूटी, वो कहीं ना कहीं पूरे टूर्नामेंट में विराट कोहली ओपन करते नजर आ रहे हैं। तो पहली 2 विकेटें तो अर्ली गिर जाती हैं। अगेन विराट कोहली ने, जो कि कह रहे थे कि एडलेड मेरा होम ग्राउंड है, जस्ट लाइक होम ग्राउंड, और अगेन उन्होंने प्रूव किया। 40 गेंदों पर 50 रन बनाए। देखिए आइडियली ही वुड हैव लाइक्ड कि वो अगर 40-50 बॉलें खेलते तो 70+ रन करते, 75-80 रन करते, लेकिन जब वो टाइम आया लॉन्च का, हाँ। तो वो वहाँ पर वो आउट हो गए। और इंडिया की कंजर्वेटिव बैटिंग जो चलती आ रही है उसका रीज़न ही ये है कि क्योंकि जो ओपनर्स हैं, एक तो वो रन्स नहीं कर रहे, दूसरा वो पावर प्ले के अंदर 1 से 2 विकेटें गिर जाती हैं और रन्स भी उनके 30 से 35 रन होते हैं, तो बॉल टू बॉल खेलते हैं और विकेट्स भी गिर जाती हैं। और ये वो चीज़ है जिसको देखकर मेरा ख्याल है कि हमारे एनालिस्टों को जो है ना थोड़ी कदर आनी चाहिए कि रिजवान और बाबर क्या करते हैं। वो 10 में से 7-8 दफ़ा 45+, 50+ रन करते हैं और विकेट नहीं देते, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर ऐसा करना। अनफॉर्चुनेटली हम उनकी सर्विसेज को वैसे रियलाइज़ नहीं करते। अब इंडिया की जो बैटिंग है, डिस्पाइट के बहुत बड़ी बैटिंग है, लेकिन क्योंकि उनके ओपनर्स आउट होते हैं, पावर प्ले में रन्स नहीं मिलते, तो आप देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। फिर वो लॉन्च करना शुरू होते हैं 15 ओवरों के बाद, उस वक्त तक इट्स टू लेट। आज 103 रन थे इंडिया के 15.4 ओवर्स में, और वहाँ पर विराट कोहली की विकेट गिरी। अगर पांड्या आउटस्टैंडिंग नॉक ना खेलें तो इंडिया तो 150 रन भी नहीं कर सकता। तो आई थिंक इससे आपको पता चलता है कि आपकी जो ओपनिंग प्लेयर है वो कितना शानदार क्रिकेट खेलता है और हम उनको उतना क्रेडिट नहीं देते जितना वो डिजर्व करते हैं। तो जनाब इंडिया की जानिब से जो मिस्टर 360 हैं सूर्या कुमार यादव, छोटे मैचेस में तो चल गए, ठीक है, कोई एक आधा बड़ा मैच भी खेला होगा, लेकिन इस जगह पर उनकी अशद ज़रूरत थी सूर्या कुमार की परफॉर्मेंस की। वो जो इस तरह से 360 शॉट्स खेलते हैं, स्कूप शॉट, रिवर्स शॉट, आज वो कहीं नज़र नहीं आई और वो जल्दी पकड़ेंगे। सिर्फ 14 रन बनाए और वो भी 10 गेंदों पर। नहीं देखिए 10 गेंदों पे 14 रन जो है 140 का स्ट्राइक रेट है ये, और उसमें भी एक चौका एक छक्का है। वो जिस पोजीशन पे आते हैं वो खुला खेलते हैं, आज भी अच्छा खेल रहे थे। आउट हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस टूर्नामेंट में इंडिया के वो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर हैं। अब मेरा ख्याल है टॉप 5 बैटर्स में इस टूर्नामेंट के। बहुत आउटस्टैंडिंग उन्होंने बैटिंग की है। एक इनिंग अगर उनकी वो नहीं लगी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या जो इंडियन फैंस उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लेयर नहीं है। प्लेयर वो बहुत शानदार है, ठीक है, इस मैच में उसने रन्स नहीं किए, लेकिन थ्रू आउट मेरा ख्याल है कि सबसे मुश्किल जो कंडीशन थी वो पर्थ की कंडीशन थी, और पर्थ के अंदर जो है बहुत शानदार रन किए। बट सब यहाँ पर अभी हमें जाना पड़ेगा। वेलकम बैक जी। बात हो रही है इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का जो सेकंड सेमीफाइनल हुआ है वर्ल्ड कप का, उसमें इंडिया को इबरतनाक शिकस्त दी है। 10 विकेट से इंग्लैंड ने हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और अब पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड MCG ग्राउंड में इतवार के रोज ये फाइनल खेला जाएगा। आज जिस तरह से इंडिया ने परफॉर्म किया है, इंडिया के 1-2 बैटर्स जो बहुत अच्छा खेले हैं, अगर हम पांड्या की परफॉर्मेंस दिखा सके आज की, जो इस स्टेज तक लाने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया, देन उस पर सलमान भट्ट साहब का तज्जिया लेंगे। तो जनाब पांड्या की ये परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से जो इंडियन की लड़खड़ाती हुई बैटिंग थी उसको कुछ सहारा मिला, और इंडिया की टीम जो है वो किसी तरह 169 रन करने में कामयाब हो गई। सलमान भट्ट साहब, 33 गेंदों पर 63 रन, जिसमें 5 छक्के भी पांड्या के शामिल है, किस तरह से देख रहे हैं इस परफॉर्मेंस को? देखिए आउटस्टैंडिंग नॉक है एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर की, और दुनिया के टॉप 2-3 ऑलराउंडर्स में अगर शुमार किया जाए तो गलत नहीं है, और तमाम फॉर्मेट्स में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, और बड़े स्किलफुल हैं, बड़े पावरफुल प्लेयर हैं, और बहुत सारी शॉट्स हैं, इनकी रेंज जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। और आई थिंक इंग्लैंड ने भी कोई उन्हें आइडियल बॉलिंग नहीं की, बहुत सारे बॉल शॉट और उनकी लेग्स पे किए, जिसको उन्होंने बड़े आराम से बड़ी शानदार शॉट्स मारे और छक्के हुए। लेकिन एडिलेड जो ग्राउंड है ना, यहाँ पे ये थोड़ा ट्रिकी ज़रूर है, क्योंकि अगर आप यॉर्कर मिस करते हैं तो भी आपकी साइडें छोटी हैं, और अगर आप शॉर्ट बॉल जो थोड़ा सा जो है आपका ऑफलाइन होता है सॉरी, तो फिर स्क्वायर ऑफ द विकेट बाउंड्री तो वैसे ही छोटी हैं। तो ये दोनों ही जब विड्थ मिलती है, चाहे फुल बॉल हो चाहे शॉर्ट बॉल हो, दोनों सूरतों में बैट्समैन को बड़ा एडवांटेज है। और पांड्या जो है वो ओपन खड़े हुए थे, अगर आप उनका स्टांस देखें तो वो बिल्कुल उन्होंने गैप क्रिएट करके ओपन चेस्टेड खड़े थे,
और दोनों गेंदों के लिए तैयार थे। और आई थिंक इट वाज एक्सेप्शनल बैटिंग। और इंग्लैंड की जो बॉलिंग है अगेन विदाउट मार्क वुड, वो सेम बॉलिंग नहीं है, उसकी वो स्ट्रेंथ नहीं रहती जब मार्क वुड नहीं होते, तो वो भी नज़र आती है जनाब। अच्छा जी, ये तो इंडियन बैटिंग की बात हमने कर ली है। अब जो इंग्लैंड की जानिब से जुल्म किया गया है भारत पर, वो भी देख लेते हैं। अगर हम पहले हेल्स की बैटिंग दिखा सके, जिस तरह से आज उन्होंने परफॉर्म किया है 86 रन की इनिंग्स के लिए 47 बॉल, तो जनाब ये परफॉर्मेंस थी एलेक्स हेल्स की। हेल स्ट्रॉम ही बन गए हैं, 86 रन 47 गेंद और 7 छक्के भी शामिल हैं। नो मैटर बड़ी बाउंड्रीज हैं, ये आगे बॉलिंग लाइनअप किस तरह की है, स्पिनर है, फास्ट बॉलर, उन्होंने नहीं देखा। और सबसे अच्छी बात भाई साहब ये कि 50 करने के बाद वो मैच फिनिश करने गए हैं। देखिए एक हाई क्लास बैटिंग लाइनअप की यही जो है एक कह लीजिए कि एक सीक्रेट टू सक्सेस होता है कि वो 30, 35, 40 के बाद ये नहीं समझते कि मेरा काम हो गया, अब अगला बंदा आ जाए। इफ़ दे आर सेट, तो बैटिंग की जो बेसिक है, जो सदियों से चली आ रही है, वो यही है कि एक सेट प्लेयर का काम है कि वो मैच को फिनिश करे। और अगर हम आज की इनकी बैटिंग देखें तो जब इन्होंने पहले पावर प्ले में बहुत एक टारगेट को एक बहुत मिनिमाइज रन रेट पे ले आए, उसके बाद ये एक चौका मारते थे ओवर में या एक छक्का, तो फिर बाद में सिंगलें शुरू कर देते थे। इन्होंने फिर रिस्क को बहुत मिनिमाइज कर दिया, एक बॉल पे अटैक करते थे, बाकी 4 बॉलों को आराम से खेलते थे और 7-8 का जो रन रेट था बड़ा ईजिली पूरा किया। और उन्हें पता था कि जब हम ऐसा करेंगे तो इंडिया ने तो विकेट लेने जाना है, बिकॉज वो तो इसके बगैर मैच जीत नहीं सकते। तो इन दैट ट्राई टू पिक अप अ विकेट, वो बॉलें और मजीद मिलती हैं जिसपे आप बाउंड्रीज लगा सकते हैं, क्योंकि बॉलर चांस ले रहा होता है आउट करने का। आई थिंक इंग्लैंड वर टॉप ऑफ देयर गेम। इंडिया की जो बॉलिंग है उसकी शॉर्ट कमिंग बड़े अरसे से यहाँ है। इंडिया डू नॉट बिलीव इन पेस। इंडिया कहता है कि जी बस लाइन लेंथ हो, लाइन लेंथ वाले बंदे का खाली कोई काम नहीं है। इस फॉर्मेट के अंदर T20 के अंदर आपके पास अगर हाई पेस वाले बॉलर्स अवेलेबल हैं तो आपको उनके साथ जाना पड़ेगा। तो इंडियन ब्रांड ऑफ क्रिकेट एट द मोमेंट लुक्स अ लिटिल बिट कंफ्यूज, क्योंकि बैटिंग में जहाँ वो पावर हाउस है वहाँ वो 2-3 प्लेयर्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट थे। टॉप ऑर्डर से उन्हें कंसिस्टेंटली रन्स नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से लेट लॉन्च करते थे, 15 ओवर के बाद जाके हिटिंग स्टार्ट करते थे और 15 ओवर तक उनके रन 100, 104, 105 थे। जो इतनी बड़ी बैटिंग लाइन के अगर खेल रहे हैं बैट्समैन तो 125-30 होने चाहिए वहाँ तक। बिल्कुल। अच्छा, अगर ये इंडियन बॉलिंग में एक ही स्पिनर हैं जिन्होंने करवाया है, अक्षर पटेल जो है 4 ओवर में 30 रन दिए बगैर किसी विकेट के। बगैर किसी विकेट के तो वो 174 था, वो तो जो कुछ था उन्होंने बगैर विकेट के, वो बगैर विकेट के किया, जिस भी बॉलर ने किया बगैर विकेट के किया। इस सिचुएशन में युजवेंद्र चहल जो है इनके साथ तो लेकर गए और वो परफॉर्म भी कर रहे थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। अक्षर पटेल नाकाम भी रहे, लेकिन उनको फिर भी प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया। कहीं ना कहीं इन्होंने बैटिंग को जहन में रखते हुए उन्हें मौका नहीं दिया, क्योंकि अक्षर पटेल भी अच्छी खासी बैटिंग करते हैं, सो डज अश्विन। लेकिन यही मैं कह रहा हूँ कि जब आप इतना लेट लॉन्च पे जाएंगे और अगर वो जिसको आपने एक्स्ट्रा बैटिंग की वजह से खिलाया अगर उसकी बारी ही नहीं आनी, तो फिर आपका ना वो किसी काम का, और जो आपका प्रायोरिटी विकेट टेकर है या कह लीजिए कि लेग स्पिनर जो हैं ये विकेट टेकर बॉलिंग होती है, तो आपको प्रायोरिटी पे फिर उसको खिलाना चाहिए था। क्योंकि इंग्लैंड की इतनी ज़्यादा बैटिंग डेप्थ है, अगर आप इनकी लगातार विकेटें ना लें तो इंग्लैंड तो कोई भी जो है ना स्कोर करने की कैपेबिलिटी रखती है। तो इंग्लैंड एक ऐसी टीम है जिससे अगर मैच जीतना है, तो जो पाकिस्तान में सीरीज़ हुई थी अगर आप उसको देखें कि पाकिस्तान ने वही मैच जीते थे जिसमें इंग्लैंड की लगातार विकेटें गिर रही थी। अगर इंग्लैंड की विकेटें ना गिरे पार्टनरशिप लग गई तो ये तो 200+ रन करने वाली टीम है। अश्विन जो हैं बड़े एक्सपीरियंस्ड बॉलर हैं, 2 ओवर्स में 27 रन उन्होंने दिए, मतलब कि किसी को भी बख्शा नहीं। सर आज तो जिसका मर्जी, मतलब पूरा का पूरा कलेक्टिव एक्सपीरियंस काम नहीं आया। इतनी शानदार बैटिंग की है अश्विन हो, मोहम्मद शामी उनके बेस्ट फास्ट बॉलर है, 3 ओवर्स में 39 रन हैं। हार्दिक पांड्या 3 ओवर में 34 रन हैं, 2 में 25 भुवनेश्वर है। और अगेन भुवनेश्वर के बारे में 1 साल हो गया हम लोग यही तज्जिया करते आ रहे हैं कि पेस नहीं है, और इस पेस पे अगर पिच के अंदर पानी नहीं लगा हुआ, अगर मॉइस्चर नहीं है, तो फिर तो बहुत मुश्किल है इनका बचत करना और विकेट लेना। तो ये बार बार साबित होता है, लेकिन पता नहीं इंडियन थिंक टैंक को इस चीज़ की क्यों समझ नहीं आती। नहीं जी, फिलहाल आज के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 सेम अगेंस्ट इंग्लैंड, उसी तरह हमारे 4-5 एब्सोल्युटली पाकिस्तान के पास कुछ ऐसा नहीं है बाहर जिसको वो अंदर लाए। इंशाल्लाह हम अर्ली विकेट लेंगे शाहीन अफरीदी पहले ओवर में, इसी तरह इस ओपनिंग को तोड़ना जरूरी है। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह। और हमारी स्ट्रेंथ यही है कि हम अर्ली विकेट लेते हैं, और इंग्लैंड की स्ट्रेंथ ये है कि उनके 2 ओपनर। तो देखते हैं कि किसकी स्ट्रेंथ फाइनल में जो है वो दूसरे के ऊपर आती है और उसको जो है वो काबू करती है। लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह कि जो पाकिस्तान की बॉलिंग है, जितना वो मोमेंटम कैरी कर रहे हैं लड़के, चारों के चारों 140 से ऊपर बॉल करते हैं
और स्लोअर बॉल्स की वेरिएशन बड़ी इफेक्टिव है, तेज़ हैं। स्पिनर आपका शादाब वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स है इस टूर्नामेंट में, और नवाज़ भी अच्छी खासी बॉलिंग कर रहे हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान इतनी आसान नहीं होगी जो इंडिया थी। बिल्कुल जी, इतनी आसान नहीं होगी पाकिस्तानी टीम। जिस तरह से आज इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्म किया है, तो देखना यह होगा कि कुदरत का निज़ाम उस जगह पर किसका साथ देता है। अब 13 नवंबर को पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का फाइनल होगा MCG ग्राउंड में। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान ये फाइनल जीते और ये ट्रॉफी पाकिस्तान लेकर आए।